वेलकम दोस्तों, एके ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। और डिस्क्रिप्शन पर आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करो, ताकि आपको न्यू न्यू जो भी क्वेश्चन पुटअप हो वो वहां से आप सोल्व करके अपनी क्लास क्लियर कर सकते हो। जो भी क्लास होती है उसके बाद में क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पर पुटअप किए जाते हैं, तो टेलीग्राम सभी ज्वाइन कर लें। थोड़ा ब्राइटनेस ज़्यादा है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम सीजोफोनिया का जो अपनी पिछली क्लास थी उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम साइन सिम्टम पढ़ेंगे। तो एक बार हम पिछली क्लास थी उसका एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने सीजोफोनिया की नॉर्मल इंट्रो के बारे में बात किया था और इसकी डेफिनेशन। नॉर्मल इंट्रो में मैंने बताया था कि आपको कि सीजोफोनिया एक कंडीशन होती है, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी होती है, सीजो प्लस फ्रेरेन। सीजो मीन्स स्प्लिट और फेरेन मीन्स माइंड। तो इसमें माइंड का टूटना या अल्टर्ड ऑफ द बिहेवियर अल्टर्ड हो जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं सीजोफोनिया। इसको फर्स्टली कॉइन किसने किया था? यूजिन ब्लूयार, जो एक स्विस साइकेट्रिक कौन थे? एक स्विस साइकेट्रिक थे जिन्होंने सबसे पहले कॉइंड किया था सन 1908 में, सर्वप्रथम कॉइंड किया था सीजोफोनिया। इसमें क्या होता है? पर्सन का एक न्यूरो साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है, फंक्शनल साइकेट्रिक डिसऑर्डर, जिसमें पर्सन का डेफिनेशन को बताने के लिए मैंने एक चीज बताई आपको, बैट। इसमें बैट हो जाता है, बैट मीन्स वो बैट में समझ लेना। बिहेवियर अल्टर्ड हो जाता है पर्सन का अफेक्ट ऑफ द इमोशन। और टी थिंकिंग ये अल्ट्रेशन हो जाता है, और उसी कंडीशन को बोलते हैं सीजोफोनिया। और डब्ल्यूएचओ के अनुसार इसको ये क्या होती है? फंक्शनल साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है जिसमें पर्सन का अल्टर्ड हो जाता है, अल्ट्रेशन हो जाता है कि किस में? बिहेवियर में, थिंकिंग में और पर्सन के इमोशन में, मूड में, सब में अल्ट्रेशन हो जाता है, और उस कंडीशन को बोलते हैं सीजोफोनिया। फिर हमने इसके डेफिनेशन के बाद में इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात की थी, जो कि ICD-10 के आधार पर इसको F20 में इसकी स्टडी की जाती है क्लासिफिकेशन में। और इस क्लासिफिकेशन को भी याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, PHC किसकी? PHCP यूपी की। और हम कौन सी स्टेट से? राजस्थान स्टेट। इसमें मैंने बताया था कि F20.0, F20.1, F20.2, F20.3, F20.4, F20.5, F20.6। इससे आपको सीक्वेंस वाइज याद कर सकते, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज, जिस प्रकार मैंने बताया था उस टाइप से इस ट्रिक से आप माध्यम से आप अच्छे से याद कर सकते हो। P मीन्स पैरानोइड, P मीन्स पैरानोइड, मैं लिख देता हूं, पैरानोइड सीजोफोनिया। H मीन्स हेबेफ्रेनिक, सीजोफोनिया। C मीन्स कैटाटोनिक। पिछली क्लास अगर आपने अभी तक वॉच नहीं की तो पिछली क्लास को जाके वॉच कर लो, क्योंकि ये क्लास आपके बिल्कुल समझ में नहीं आएगी अगर आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी है। कैटाटोनिक। U मीन्स अनडिफरेंशिएटेड, P मीन्स पोस्ट सीजोफ्रेनिक स्टेज, जुडाइल, और ये सिंपल सीजोफोनिया वाली कंडीशन होती है। तो आपको अच्छे से मैंने इस क्लासिफिकेशन को बता दिया था। फिर मैंने बताया था कि जो इसका क्लास पैरानोइड में मैंने बताया था कि इसमें पर्सन का क्या होता है? फॉल्स अनसेकेबल बिलीफ्स हो जाता है, डेल्यूजन टाइप पाया जाता है। इसमें हेबेफ्रेनिक को डिसऑर्गेनाइज बोलते हैं। इसमें वॉन्डरिंग पीपल को इंक्लूड किया गया है, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, जो आपको पहले मार्केट में मिल जाएंगे, फिर कहीं हर जगह, फिर कहाँ पर मिल जाएंगी। तो इस टाइप से उन्हें वॉन्डरिंग पीपल आते हैं। डिसऑर्गेनाइज मतलब नाम से पता लग रहा है, डिसऑर्गेनाइज मतलब ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सोसाइटी में नहीं रह पाते, उनका कॉम करने का तरीका अलग है, मस्टरबेशन ओपन के लिए कर लेते हैं, इस टाइप से बताया था मैंने। कैटाटोनिक नाम से पता लगा, टोनिक, टोनिक आगे CM लग रहा है, टोनिक मतलब मसल टोन से रिलेटेड है। इसमें मसल टोन डिस्टर्ब हो जाती है पर्सन की, वेक्सिप्लेसिलिटी, इस टाइप से मतलब देखे जाते हैं इसमें। अनडिफरेंशिएटेड, इसमें ग्रुप ऑफ सिम्टम मतलब सारे टाइप के उसमें
अनवांटेड पल भी हो सकता है, उसका ड्रेसिंग सेंस भी अल्टर्ड हो सकता है, मसल टोन भी अल्टर्ड हो सकती है, उस टाइप से उनको डिफ्रेंशिएटेड नहीं कर सकते, उसको कैटाटोनिक अनडिफ्रेंशिएटेड। और पोस्ट सीजोफ्रेनिया के बाद में जब पर्सन ट्रीट हो जाता है, मतलब साइन सिम्टम लॉस हो जाती है और पर्सन अपनी फैमिली के साथ रह सकता है, सोशल रिकवरी हो जाती है। साइन सिम्टम ट्रीट नहीं होते लेकिन सोशल रिकवरी हो जाती है, और उसमें पर्सन को क्या होती है, सुसाइड करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, उसको इंक्लूड किया गया पोस्ट सीजोफ्रेनिया में। रेजुडाइल, इसमें क्या होता है, रेजुडाइल में पर्सन में सोशल रिकवरी हो जाती है पर सिम्टम आर सो। और लास्ट है सिंपल, इसमें सिंपल में क्या होता है, ये लेटेंट सीजोफ्रेनिया, लेटेंट सीजोफ्रेनिया होता है, इसमें इसका भी ग्रेजुअली ऑनसेट होता है। इस टाइप से मैंने सारे टाइप बता दिए थे, और ये 2 क्लासिफिकेशन और थे। F20.7 ये तो एब्सेंट रहता है इसमें, F20.8 अदर सीजोफ्रेनिया, और F20.9 में अनस्पेसिफिक। तो इस टाइप से हमने इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात की थी, जो मैंने आपको पिछली क्लास में हो गया। अब आज की क्लास में हम इसके साइन सिम्टम, तो पॉइंट डालो अगला, साइन सिम्टम या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। साइन सिम्टम 2 टाइप से जो इसका फर्स्टली कॉइंड किया था यूजीन ब्यूलर, उसके आधार पर देखेंगे, और फिर सेकेंडली हम जो इसके रिसेंट कॉन्सेप्ट है उनके आधार पर देखेंगे। 2 टाइप से साइन सिम्टम है। तो फर्स्टली हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू यूजीन ब्यूलर। यूजीन ब्यूलर ने 2 टाइप से साइन सिम्टम दिए थे। फर्स्ट था प्राइमरी सिम्टम, इनको प्राइमरी सिम्टम भी बोल सकते हो, या चीफ सिम्टम बोल सकते हो इनको, या इनको अगर एग्जाम में 4A ब्यूलर, क्योंकि ब्यूलर ने दिए थे, 4A ब्यूलर सिम्टम भी बोल सकते हैं। 4A मतलब जो सिम्टम है वो 4 है और उनके आगे ए लगा हुआ है, तो इसी कारण इनको 4A ब्यूलर सिम्टम भी बोलते हैं। तो 4A ब्यूलर सिम्टम क्या है ये देखेंगे हम। 4A मतलब 4A आएगा। ए मीन्स ऑटिज्म, पर्सन में ऑटिज्म देखने को मिलेगा। एम्बिवेलेंस एसोसिएटिव डिस्टर्बेंस, एसोसिएटिव डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। और अफेक्टिव, दिख रहा है ना आपको, अफेक्टिव इनएप्रोप्रिएट। तो ये टाइप के साइन सिम्टम हमें देखने को मिलेगा, और इनको 4A ब्यूलर सिम्टम या चीफ सिम्टम या प्राइमरी सिम्टम या फंडामेंटल सिम्टम भी बोलते हैं इनको। फंडामेंटल सिम्टम। ऑटिज्म आपको मैं बता चुका हूँ, इसमें पर्सन अपने ही सपनों में जीता है, उसे बाहर की सोसाइटी से कोई मतलब नहीं रहता, वो अपने ही धुन में मस्त रहता है, उस कंडीशन को बोलते हैं ऑटिज्म। इसको आप लिख भी सकते हो। पर्सन क्या करता है, थिंकिंग टू ओन एंड नॉट मीन्स किसी से भी मतलब नहीं है। एम्बुलेंस अपनी टर्मिनोलॉजी क्लास थी उसमें बता दिया था मैंने। एम्बुलेंस में क्या होता है, एम्बुलेंस एक कंडीशन होती है जिसमें पर्सन क्या करता है, सेम टाइम एक पर्सन ही होगा, सेम पर्सन सेम टाइम सेम ऑब्जेक्ट के बारे में 2 अपोजिट फीलिंग आती है, पॉजिटिव और एक नेगेटिव, उस कंडीशन को बोलते हैं एम्बुलेंस। एसोसिएटिव डिस्टर्बेंस मतलब कोई भी बात है उसको ग्रुपली, एसोसिएटिव मतलब ग्रुप टाइप में नहीं बोल पाएगा, कभी क्या बात कर रहा है कभी क्या बात कर रहा है, उसे बोलते हैं एसोसिएटिव डिस्टर्बेंस। अफेक्टिव इनएप्रोप्रिएट, अफेक्टिव मतलब इमोशन, अफेक्ट यानी मूड, इनएप्रोप्रिएट हो जाएगा, जहाँ पर रोना चाहिए वहाँ पर हंस रहा है, जहाँ पर हंसना चाहिए वहाँ पर रो रहा है, मतलब इनएप्रोप्रिएट। अफेक्टिव इनएप्रोप्रिएट,
तो ये फोरेब्युलर साइन थे। और सेकेंडरी साइन अकॉर्डिंग टू यूजिन ब्यूलर के बाद देख रहे हैं जो फर्स्टली दे दी है हमने प्राइमरी सिम्टम, इनको चीफ सिम्टम बोलते हैं, फंडामेंटल या फोरेब्युलर सिम्टम। सेकेंडरी सिम्टम, अब जो भी सिम्टम है जो फोरेब्युलर फर्स्ट सिम्टम में नहीं आई वो सारी इसमें आ जाएंगी, यानी डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग के डिसऑर्डर आ जाएंगे इसमें, डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन, थर्ड डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन, और डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटी। और लास्ट है डिसऑर्डर ऑफ, ऐसे तो बहुत लिख सकते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको, डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस। मार्कर थोड़ा इनकी प्रॉब्लम आ रही है, दिख जाएगा आपको ऐसे, तो मैं बोल रहा हूँ आपको डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग के डिसऑर्डर आएंगे उस पर्सन में। थिंकिंग डिसऑर्डर मीन्स कि उसमें डेल्यूजन, हेल्यूसिनेशन, इस टाइप के जो भी सिम्टम है वो देखने को मिलेंगे। डेल्यूजन कौन सा, ग्रैंडिसिटी, और हेल्यूसिनेशन विजुअल हेल्यूसिनेशन, सॉरी। डिसऑर्डर ऑफ द अटेंशन वाले डिसऑर्डर ऑफ द परसेप्शन, डिसऑर्डर ऑफ द मोटर एक्टिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें इंक्लूड कर सकते हो, डिसऑर्डर ऑफ द कॉन्शियस, पर्सन का कॉन्शियसनेस के जो भी डिसऑर्डर वो देखने को मिलेंगे। तो ये तो फर्स्ट हमने देखा अकॉर्डिंग टू यूजिन ब्यूलर सिजोफ्रेनिया वाले क्या क्या साइन सिम्टम हमें देखने को मिलेंगे। अब सेकेंड कंडीशन अकॉर्डिंग टू रिसेंट कॉन्सेप्ट के अनुसार कौन कौन से साइन सिम्टम हमें सिजोफ्रेनिया में देखने को मिलेंगे। तो अगला पॉइंट डालो, सेकेंड अकॉर्डिंग टू रिसेंट कॉन्सेप्ट के आधार पर 3 टाइप से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पॉजिटिव सिम्टम जो बिहेवियर को बढ़ा रहे हैं, पॉजिटिव सिम्टम। नेगेटिव सिम्टम जो बिहेवियर को डाउन कर रहे हैं, घटा रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। और कॉग्निटिव सिम्टम। तो तीनों को एक एक हम कंटिन्यू पढ़ेंगे। तो पहला डालो पॉजिटिव सिम्टम। पॉजिटिव सिम्टम मतलब ये क्या करेंगे, इंक्रीज टू बिहेवियर, पर्सन के बिहेवियर को बढ़ाएंगे। पॉजिटिव सिम्टम क्या करेंगे, पर्सन के जो बिहेवियर है उसको बढ़ाएंगे। तो बिहेवियर को बढ़ाने के लिए कौन कौन से साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे, हेल्यूसिनेशन, एक्साइटेबिलिटी, पर्सन में एक्साइटेबिलिटी देखने को मिलेगी, और डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग। क्योंकि इन जो भी साइन दिखा रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं, बिहेवियर को बढ़ा देंगे, जिससे पर्सन का बिहेवियर बढ़ जाएगा। वो साइन सिम्टम किस में इंक्लूड किए गए, पॉजिटिव सिम्टम, यानी पॉजिटिव प्लस कर रहे हैं, बिहेवियर को प्लस यानी बढ़ा रहे हैं। अब सेकंड नेगेटिव जो बिहेवियर को घटाएंगे। कौन कौन से साइन सिम्टम बिहेवियर को घटाते हैं वो हम सभी इसमें देखेंगे। सेकंड नेगेटिव सिम्टम, ये क्या करेंगे, डिक्रीज बिहेवियर को घटाएंगे। बिहेवियर को घटाएंगे मतलब लेस होगा, यानी लैक ऑफ द इमोशन, एपैथी, ई आएगा इसमें, एपैथी, लैक ऑफ द प्लेजर, एनाडोलिया, एनाडोलिया में प्लेजर नहीं हो पाएगा, लैक ऑफ द मोटिवेशन,
एवोल्यूटेशन और स्पूटर, या इसको एप्लेजिया भी बोल सकते हो आप, एलेजिया, लैक ऑफ स्पीच। एपैथी, लैक ऑफ द इमोशन। एनेडोलिया, लैक ऑफ द प्लेजर। और एवोल्यूटेशन, लैक ऑफ द मोटिवेशन। ये थोड़ा अलग है, इसको लिख देता हूँ, लैक ऑफ मोटिवेशन, एलेजिया। तो इस टाइप से पॉजिटिव सिम्टम में क्या हो रहा था कि बिहेवियर को बढ़ा रहे थे। नेगेटिव सिम्टम में बिहेवियर को जो डाउन करेंगे मतलब लेस करेंगे। लेस मतलब ए आ जाएगा, जिसके भी आगे ए लग जाता है वो डाउन हो जाएगा, अपोजिट हो जाता है। एपैथी, लैक ऑफ द इमोशन। एनेडोलिया, लैक ऑफ द प्लेजर। एवोल्यूटेशन, लैक ऑफ द मोटिवेशन। एलेजिया, लैक ऑफ स्पीच, यानी स्पीच डाउन हो जाए। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव। और कोग्निटिव सिम्टम, थर्ड है कोग्निटिव सिम्टम। कॉग्निटिव सिम्टम डिसऑर्डर ऑफ द अटेंशन, डिसऑर्डर ऑफ द मेमोरी, ये आ जाएंगे इसमें। डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन, अपनी कॉग्निटिव एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएगी। डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी, इस टाइप के साइन सिम्टम हमें देखने को मिलेंगे। डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन, डिसऑर्डर ऑफ द मेमोरी। तो हमने इसके साइन सिम्टम देख लिए। पहला हमने देखा यूजिन ब्लूलार के आधार पर दो टाइप के प्राइमरी, जिनको चीफ सिम्टम, फंडामेंटल या पोरिब्लुलार सिम्टम, उसमें चार टाइप के देखे थे हमने। ऑटिज्म, एम्बुलेंस, एसोसिएटिव डिस्टर्बेंस और अफेक्टिव इनएप्रोप्रिएट। फिर हमने सेकेंडरी सिम्टम डिसऑर्डर ऑफ द थिंकिंग, परसेप्शन वाले डिसऑर्डर, डिसऑर्डर ऑफ द मोटर एक्टिविटी, डिसऑर्डर ऑफ द कॉन्शियसनेस, वो सेकेंडरी सिम्टम। फिर हमने देखा रिसेट कॉन्सेप्ट के आधार पर तीन टाइप से प्राइमरी, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड कोग्निटिव। पॉजिटिव में जो बिहेवियर को बढ़ा रहे हैं, बिहेवियर को बढ़ाते हैं, यानी थिंकिंग डिसऑर्डर, एक्साइटेबिलिटी, इस टाइप से। सेकेंडरी सिम्टम में सेकेंडरी बिहेवियर को घटा रहे हैं, एक आ रहा है, मतलब आप इस टाइप से याद कर सकते हो। और एपैथी आ जाएगा उसमें, एम्बुलेंस नहीं आएगा, एपैथी, एनेडोलिया और एवोल्यूटेशन और एलेजिया। फिर कोग्निटिव सिम्टम में डिसऑर्डर ऑफ द मेमोरी, कोग्निटिव सिम्टम मतलब कोग्निटिव फंक्शन अपने डाउन हो रहे हैं। फिर हमने इसका साइन सिम्टम कंप्लीट कर लिया। लेकिन आपको मैं एक बता रहा हूँ, फर्स्ट रैंक सिम्टम, जो आप अगर ये कुछ भी याद नहीं रहता तो फर्स्ट रैंक सिम्टम आप थ्योरेटिकल एग्जाम में लिख के आए। क्या? फर्स्ट रैंक सिम्टम। फर्स्ट रैंक सिम्टम दो होते हैं इसके। फर्स्ट रैंक हेलुसिनेशन प्लस हेलुसिनेशन एंड डेल्यूजन। ये फर्स्ट रैंक सिम्टम होते हैं। अब इसका मैनेजमेंट देखेंगे हम इसका, क्योंकि हमने सारी प्रोसेस पूरी, जो इसकी डेफिनेशन, जो इसके इटियोलॉजी थी, फिर हमने इसके क्लासिफिकेशन और फिर साइंस सिम्टम, और अब इसका मैनेजमेंट के लिए इसका 3 स्टेज में होता है। इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के हिसाब से इसकी 3 स्टेज होती है और उसी के आधार पर इसका मैनेजमेंट किया जाता है। तो 3 स्टेज कौन कौन सी होती है? डिवाइड अकॉर्डिंग साइन सिम्टम। फर्स्ट एक्यूट फेज, स्टेबलाइजिंग फेज, और ये थर्ड रिकवरी फेज। एक्यूट फेज 4 से 6 वीक्स तक चलती है, 4 to 8 वीक्स। 4 to 8 वीक्स तक चलती है, और इसमें इमीडिएट ट्रीटमेंट दिया जाता है। पर्सन को क्या दिया जाता है? इमीडिएट ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। और इसमें क्या होता है? पर्सन का बिहेवियर डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्टर्ब ऑफ बिहेवियर।
फिर स्टेबलाइजेशन, इसमें पर्सन का मतलब साइन सिम्टम अगर मान लो एक्यूट फेज में स्टॉप हो गए तो एक्यूट फेज में स्टॉप ऑफ साइन सिम्टम तो स्टॉप हो गए, लेकिन जो रिमिशन ऑफ द डिजीज होता है मतलब साइन सिम्टम जो डिजीज कोज करने के जो साइन सिम्टम एब्सेंट रहते हैं, रिमिशन यानी एब्सेंट ऑफ द साइन सिम्टम इन द बॉडी, पॉजिटिव फैक्टर एब्सेंट होते हैं तो रिमिशन ऑफ डिजीज यानी वापस हो सकती हो, रिमिशन ऑफ डिजीज प्रेजेंट, रिमिशन ऑफ द डिजीज आर प्रेजेंट, इस कंडीशन में डिजीज का रिमिशन हो सकता है। तो वो हो जाएगा स्टेबलाइजेशन फेज, और इसमें रिकवरी फेज में पर्सन टोटल रिकवर हो जाता है और सोशियली भी रिकवर। तो अब इसका हम साइन सिम्टम के आधार पर 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है। अब इसके हम मैनेजमेंट देखेंगे। मैनेजमेंट में फिर कौन कौन सी ड्रग्स देंगे, कौन कौन सी थेरेपी देंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे फिजिकल थेरेपी। फिजिकल थेरेपी, कोई भी सिजोफ्रेनिया वाला पेशेंट आया और उसको फिजिकल थेरेपी प्रोवाइड करेंगे फर्स्ट हम क्या 4 to 8 वीक्स तक 12 ECT 4 to, क्योंकि सिजोफ्रेनिया में जो इसका ट्रीटमेंट होता है उसमें फर्स्टली क्या देते हैं मतलब फिजिकल थेरेपी में क्या इंक्लूड किया जाता है ECT। तो 4 to 8 वीक्स में उसको 12 लगभग 12 ECT आर गिवन। फिर हम इसके साइको फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देंगे। सेकेंड साइको फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट मतलब इसमें ड्रग्स देंगे। कौन सी ड्रग्स, ये क्या होता है फंक्शनल साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है सिजोफ्रेनिया। तो इसमें क्या देंगे गिवन एंटी साइकेट्रिक ड्रग्स, एंटी ड्रग्स देते हैं। एंटीसाइकोट्रिक ड्रग्स में कौन सी, लाइक हेलोपेरिडोल देंगे, और क्लोरोप्रोमाजाइन, हेलोपेरिडोल और क्लोरोप्रोमाजाइन। और इसके अलावा हम उसको थेरेपी देंगे, म्यूजिक थेरेपी, फिजिकल थेरेपी, सारी टाइप की मतलब जो जो यूजफुल होती है वो थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। तो इसका सिजोफ्रेनिया का मैनेजमेंट हो गया। और आज की क्लास भी कंप्लीट हुई। जो सिजोफ्रेनिया एक लास्ट टॉपिक था, 2 क्लासों में इसको पूरा कर दिया। आपको मैं बता रहा हूँ इस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर, मैंने जो नोट्स है वो जो भी लिखवाए हैं वो आपको अच्छे से नोटबुक में रीडिंग आउट करें। और जो आप कोई से भी क्वेश्चन पेपर, कोई सा भी क्लास सोल्व करें, उसके क्वेश्चन सोल्व करें, आपके क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो धन्यवाद। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो।